हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस ऑनलाइन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 के मैथ्स के 8 नंबर के क्वेश्चंस। मेरे प्यारे बच्चों, जो 8 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। 0 से इन्फाइनाइट तक है लॉग एक्स प्लस 1/x dx अपॉन 1 + x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, माना I बराबर 0 से इन्फाइनाइट लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + x²। ठीक है, dx। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेंगे हम लोग, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग tan थीटा रखेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण इसको 1 मान लीजिए। चलिए इससे पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करते हैं इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अवकलन जब करेंगे बच्चों तो इसका x का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष हो रहा है तो x का 1 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा का क्या होता है बच्चों, sec² थीटा। अब थीटा है तो हो जाएगा d थीटा अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि थीटा है, x के अलावा कुछ होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसके साथ d थीटा अपॉन dx। ठीक है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर डी थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 3 इसको नहीं मानेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा dx। ठीक है, dx का गुणा इस एक में होगा तो क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा sec² थीटा अपॉन d थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको समीकरण नंबर 3 मानेंगे, dx का मान हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, अब जो लिमिट है ना 0 से अनंत तक, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि dx का मान हम लोग निकाल दिया थीटा के रूप में, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, जब देखिए, जब x बराबर 0। ठीक है, यहाँ x का मान जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मान रख रहे हैं, x का मान 0 रखेगा तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा हमको, 0। ठीक है, x का मान 0 रखे तो थीटा आ गया 0। अब जब x का मान क्या रख दिए, इनफाइनाइट रख देते हैं। ठीक है, पहले 0 रखे थे, अब इनफाइनाइट रख देते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ x का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/2। बोलिए कैसे, थीटा किस में होता है, tan में, tan π/2, tan 90 डिग्री होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल गया हमको, π/2। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आइए समीकरण 1 में मान रखते हैं सबका। ठीक है, x का और इस सब का मान रखते हैं। तो यहाँ से i बराबर देखिए क्या मिल जाएगा हमको, देखिए 0 का मान कितना था, 0। ठीक है, और अनंत रखे तो हम लोग क्या आया था, π/2।
ठीक है। अब log है तो log, अब x का मान क्या बच्चों है, यहाँ पे x का मान tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx, सॉरी dx का भी मान हम लोग निकाले यहाँ पे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इतना मान रखिए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से मिला हमको, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मान रखे हैं, समीकरण 1 में जो है सबका मान रखा गया है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log tan थीटा प्लस 1/tan क्या होता है बच्चों, cot थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और डी थीटा यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, आई बराबर 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ठीक बच्चों, साइन कॉस में बदलते हैं, 0 से π/2 log tan को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा, ठीक है बच्चों। तो आई बराबर 0 से π/2 log, ठीक है, एलसीएम लीजिए क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन का गुणा साइन में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log, ये क्या हो जाता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर डी थीटा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखिए क्या मिला है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एक, ठीक है, log a/b का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है log a/b का फॉर्मूला, आई बराबर 0 से π/2, ठीक है, क्या होता है log a माइनस log b, ठीक है। तो log a का मान क्या था 1 माइनस log b का मान क्या था बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही था, ठीक है, और डी थीटा अपना चल रहा है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए log 1 का मान कितना हो जाए बच्चों, 0, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, आई बराबर, अब देखिए इसको मैं अगर जो कॉमन ले लूँ माइनस को, ठीक है, माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए ये log a इंटू बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है बच्चों, log a इंटू बी क्या होता है,
log a प्लस log b, ठीक है, डी थीटा चल रहा है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होगा, log a प्लस log b। ठीक है, ये गलती से लग गया है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब देखिए, लिमिट इसके साथ भी लगा लेते हैं, फिर इसके साथ भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का अंदर में गुणा हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस लॉग, चलिए लिमिट लगा लेते हैं, π/2 से 0 से π/2। ठीक है, लॉग साइन थीटा, ठीक है, प्लस देखिए माइनस कर देगा इसको। ठीक है बच्चों, ये माइनस का गुणा होगा ना अंदर में, दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस कहाँ से 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा इसके साथ भी हो जाएगा और डी थीटा इसके साथ भी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं। आई बराबर, अब देखिए माइनस तो बाहर है, ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है माइनस का π/2 log 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, अब 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये होता है आपको फॉर्मूला आपका होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आई बराबर माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी π/2 log 2, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/2 log 2। ठीक है बच्चों, बस आपका आंसर आने ही वाला है। ठीक है, अब देखिए ये π/2 क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, 90 90 180, पाई log 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार सा सवाल था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 0 से π/4 log 1 + 10x dx बराबर π/8 log 2। ठीक है बच्चों, तो आइए LHS लेके चलते हैं। ठीक है, आई बराबर इसको मान लेंगे 0 से π/4 log 1 + 10x dx। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, चलिए प्रगुण 4 लगा देते हैं यहाँ पे, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, होता क्या है ये पहले आपको बता देते हैं। होता क्या है, 0 से a, ठीक है, f(x) dx जब होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, 0 से a f a - x dx हो जाता है। ठीक है, a - x dx हो जाता है। ठीक है, तो वही इसी प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग इसमें करने वाले हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर वो यहाँ पे लगेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि 0 से π/4 log 1 + 10 x के जगह पे क्या लिखेंगे, a - x, a मतलब
π/4 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इसको कैप बड़ा सा कैपिटल कर लेते हैं कोष्ठक, और dx हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 0 से π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है बच्चों? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। ठीक है, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका फॉर्मूला tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करा जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 0 से π/4 log 1 प्लस, अब देखिए tan π/4 का मान कितना होता है बच्चों? 1 माइनस tan x। ठीक है, बटे में देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा 1, tan π/4 1 का गुणा tan x में होगा तो हो जाएगा tan x। ठीक है, और ये dx चल रहा है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, i बराबर 0 से π/4 है। 0 से π/4 log एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम हो ले लेंगे जब, तो क्या बन जाएगा देखिए, इसका गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, प्लस 1 माइनस tan x यहाँ पे पहले से है, बटे में 1 प्लस tan x। ठीक है बच्चों, dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से tan x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो i बराबर क्या मिल जाएगा? 0 से π/4 log 1 हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, और dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना होगा। i बराबर 0 से π/4 log a अपॉन b। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है log a अपॉन b का? log a माइनस log b dx। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक इसके साथ भी इसको लिमिट कर लेते हैं, इसके साथ भी लिमिट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से π/4 log 2 dx। फिर इसके साथ भी कर लेंगे 0 से π/4। ठीक है, log 1 प्लस x dx। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या मिल गया। ये 0 से π/4 log 1 प्लस x dx। 1 प्लस x, tan तो छूट गया है यहाँ पे, 1 प्लस tan x था ना, यहाँ पे क्या होगा? tan x। ठीक है बच्चों, tan x है ये। ठीक है, देखिए 1 प्लस tan x था ना, तो मिला क्या हमको? देखिए 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण 1 ये था। ठीक है, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यही है। क्या इसका मान है? i। ठीक है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? i लिख सकते हैं। इसके जगह पे पूरा i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। देखिए अब क्या हो जाएगा, i बराबर
0 से π/4 log 2 dx माइनस इसका पूरा जगह पर मैं क्या लिख दिया i। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इस i को हम इधर लाते हैं, i और i मिलकर क्या बन जाएगा 2i। 2i बराबर इधर हो जाएगा 0 से π/4 log 2 dx। ठीक है, log 2 को बाहर ले लीजिए, यानी कि 2i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों log 2। ठीक है, लिमिट 0 से π/4, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 dx। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो है समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा log 2, तो यहाँ पहले से है। ठीक है, एक का क्या होता है बच्चों x होता है। ठीक है, x होता है, लिमिट लगा लीजिए कहाँ से 0 से π/4 तक। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2i बराबर log 2, x का मान एक बार पहले क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है π/4 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो 2i बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको log 2 π/4, log 2 π/4। ठीक है बच्चों, तो इसको नीचे लाइए, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए i बराबर log 2 π/8, 4 दूना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i बराबर π/8 log 2। ठीक है, यही तो आपको लाना था RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यही हमको लाना था। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपका π/8 log 2। ठीक है, यहाँ देखिए π/8 log 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। समीकरण निकाय 3x - 2i + 2z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1 तथा 4x - 3y + 2z बराबर 4 को अव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, समीकरण पहले लिख लेते हैं। 3x - 2i + 2z बराबर 8। समीकरण नंबर 1, 2x + y - z बराबर 1। समीकरण नंबर 2, 4x - 3y + 2z बराबर 4। समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, कभी कभी देखिए एग्जामिनर क्या करता है, x वाला इधर दे देगा, z वाला इधर दे देगा, y वाला इधर दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है x का x हमेशा x का x के साथ रहेगा, y का y के साथ, z का z के साथ, अचर वाला अचर के साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि अचर वाला यहाँ बीच में डाल देगा। ठीक है बच्चों, और y वाला इधर दे देगा, x वाला इधर दे देगा। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, क्या देखिए, रैखिक समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ठीक है बच्चों, चलिए लिखते हैं। a बराबर क्या होगा बच्चों, अव्यूह में लिखेंगे क्या, देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है। 3 2 4, 3 2 और 4। ठीक है, यहाँ से -2 y वाला, यहाँ भी y वाला 1 है,
यहाँ y वाला है -3, ठीक है। यहाँ z का है 2, -1 और +2, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब x क्या है, a का हो गया। x क्या है, x क्या है बच्चों, कुछ नहीं, एक स्तंभ में x y z लिखना है, ठीक है। x y और z स्तंभ आव्यूह में, ठीक है। और b चाहिए, b बराबर, ये भी एक स्तंभ आव्यूह में किसको लिखना है, अचर पद को। अचर पद क्या है, 8, 1 और 4, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, चूंकि ए एक्स बराबर है बी के, ठीक है, इसके रूप में हम लोग लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करिए, ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख लीजिएगा, ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। सीरियल का ध्यान देना है, मतलब यहाँ शुरू में गुणा किए हैं तो यहाँ भी शुरू में होगा, लास्ट में करते तो यहाँ भी लास्ट में करते, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, इनवर्स और ये घात 1 घात -1, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, x, ठीक है। वैसे भी x का नियम होता है, ए इनवर्स और a का जब गुणा होता है तो क्या होता है बच्चों, x हो जाता है, ठीक है। इधर क्या बचा है, ए इनवर्स b, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ऐसे इसको कैंसिल बोल दीजिए, या इन दोनों का गुणा बच्चों आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका मतलब मान 1 होता है, ठीक है। 1 का गुणा x में होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अभी देखिए x बराबर, अब a इनवर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बटे सार्डिक ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए बटे में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम लोग ए मान लेते हैं, आगे ये ही काम करेगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक एक का मान निकालते हैं, पहले मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए का आव्यूह निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्या है, यही है 3 -2 2 2 1 -1 4 -3 और 2, ठीक है। इसका क्या निकालना है बच्चों, सार्डिक निकालना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। आपको पता ही है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ठीक है, ठीक है। अब इसको ढकेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 1 कम 2, ठीक है। 3 पहले बाहर रखिए, ठीक है, 3 को बाहर रखेंगे, ये ढकेंगे, ये ढकेंगे तो क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस माइनस -2, ठीक है बच्चों। इसको ढकेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4 -4 1 कम 4, ठीक है बच्चों। चूंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा फिर से माइनस प्लस, माइनस के बाद +2,
ठीक है, ये रखेगा ये रखेगा, 3 दूना माइनस का 6, 3 दूना माइनस का 6, माइनस 4 एक कम 4। कोई डाउट बच्चों? नहीं होना चाहिए। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 में से 2 गया 1, 1 3 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, प्लस का 2, पहले इसको कर लीजिए, प्लस का 4, 4 4 8, 8 दूना 16, ठीक है बच्चों, प्लस का हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए 6 चौक का 24, माइनस माइनस प्लस, 24 दूना, सॉरी गुणा नहीं होगा ना बच्चों, ये देखिए ये घटाना है ना, इससे गुणा होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 6 4 10 दोनों माइनस का है, 10 10 दूना 20, ठीक है, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। घटाते हैं, 20 3 हो जाएगा 23, 23 में से 16 जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 7, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का 7। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, 0 हो जाता तो काम खत्म हो जाता, क्योंकि किसी के बटे में 0 होता तो उसका मान क्या हो जाता है बच्चों, अपरिभाषित, ठीक है, सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता। क्योंकि ये 0 नहीं आया है इसलिए ये सॉल्व आगे होगा, ठीक है बच्चों, सॉल्व आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। अब निकालते हैं हम लोग C11 निकालते हैं। C11 क्या होता है, देखिए ये ढकेगा ये ढकेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3, ठीक है, 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि ये सम है इसलिए ये प्लस होगा, ठीक है। अब निकालते हैं, इसको बॉक्स में रखते चलते हैं, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब निकाल लीजिए C12 निकाल लेते हैं बच्चों। C12 मतलब ये छुपा लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 माइनस 4 एक कम 4, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, कितना मिलेगा 8। चूँकि ये विषम है तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का, ठीक है, विषम होता है तो माइनस होता है, सम होता है तो प्लस होता है, ठीक है। अब कहिएगा यहाँ तो माइनस है, मतलब चेंज नहीं हो रहा ना बच्चों, इसलिए जो है वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस आया था लेकिन विषम है तो हो जाएगा माइनस, क्लियर बच्चों, ठीक है। तो C13 निकाल लेंगे, मतलब पहला ये तीसरा, ठीक है, छुपाएंगे क्या मिलेगा, 3 दूना 6, ठीक है, माइनस का 4 एक कम 4, ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा, 6 4 माइनस का 10, क्योंकि सम है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग निकाल लेते हैं C21, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना हो जाएगा बच्चों 4 माइनस का, ठीक है, 3 दूना 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि 2 1 3 हो रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। C22 निकाल लेते हैं, C22 निकाल लेते हैं, मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 4 दूना हो जाएगा बच्चों 8, तो कितना होगा माइनस का 2, ठीक है,
क्योंकि सम है तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब C2 3 निकाल लेते हैं। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जाएगा तो 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस का, ठीक है, और 4 दूना 8 माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है बच्चों, हो जाएगा माइनस का 1। चूँकि विपरीत विषम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए निकाल लेते हैं हम लोग C31, ठीक है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गिराएंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 1 कम 2, ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। C32 निकाल लेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 1 कम हो जाएगा 3 माइनस का, और 2 दूना 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4 3 7, माइनस का 7 होगा, चूँकि 3 2 5 विषम है तो ये प्लस कर देगा। ठीक है बच्चों, अब निकाल लेते हैं C33, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो हो जाएगा 3 1 कम 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों, तो क्या मिल जाएगा 4 3 7, ये भी प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि सम है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सहखंड अव्यूह C बराबर क्या होता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है बच्चों, अब मान सबका पुटअप कर लेते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए C11 का मान यहाँ है माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 1, 0 7 और 7, 0 7 और 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है बच्चों, C डैश। C डैश क्या होता है, C का परिवर्त अवयव। ठीक है बच्चों, इसका क्या मतलब है अभी पता चल जाएगा। देखिए, जो स्तंभ है वो पंक्ति होगा, जो पंक्ति है वो स्तंभ होगा। माने ये जो है पंक्ति है, ये क्या हो जाएगा, स्तंभ है, यानी कि -1 -8 और माइनस का 10, माइनस का 2 माइनस का 2 और 1, ये हो जाएगा 0 7 और 7। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण A में, ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, देखिए समीकरण A में डिटर्मिनेंट्स ऑफ A व एडजॉइंट ऑफ A का मान रखने पर, ठीक है, दोनों का मान अब कहाँ रखेंगे, A में। A कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये रहा A, ठीक है, समीकरण A क्या है, x
बराबर क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, यही है समीकरण ए। ठीक है, इसी में मान हम लोग रखते हैं। अब देखिए x का मान यहाँ निकला था, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, देखिए ये x का मान है, x का मान क्या है, x y z। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम लोग निकाले हैं, ये देखिए ऊपर ही है, ये रहा माइनस का 1 माइनस का 2 0, माइनस का 8 माइनस का 2 7 और माइनस का 10 1 और 7। ठीक है बच्चों, ये एडजॉइंट हो गया। अब बटे में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। देखिए यहाँ हम लोग मान निकाले थे, कितना था, माइनस का 7। ठीक है, ये कितना था, अभी निकाले थे हम लोग माइनस का 7। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अभी b का मान, b का मान यहाँ देखिए निकला हुआ है, b ये रहा। ठीक है, ये रहा b, तो b का मान क्या है, 8 1 और 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर अपना आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x y और z, ठीक है, बराबर 1 बटे माइनस का 7 अगर जो हम बाहर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 -8 -10 -2 और 1 0 7 और 7 7 7 क्या बचेगा, 8 1 और 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो x y z, ठीक है, x y z 1 बटे माइनस का 7 तो बाहर ही है, इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 एक कम हो जाएगा, 8 एक कम बच्चों 8 माइनस का। ठीक है, उसके बाद 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एक कम माइनस का 2 और 0 का गुणा 4 में होगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करिए, 8 अट्ठाएँ हो जाएगा बच्चों, माइनस का 64, 2 एक कम माइनस का 2 और 7 चौके हो जाएगा प्लस का 28। ठीक है, 10 बटे हो जाएगा 80 माइनस का 1 एक कम हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, 7 चौके 28। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो x y और z बराबर हो जाएगा 1 बटे माइनस का 7 तो बाहर है ही। ठीक है, अब इसको देखिए 8 2 हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, 28 64 और 2 हो जाएगा 66 में से जब 28 को घटाएंगे बच्चों, ठीक है, तो मिल जाएगा हमको माइनस का 38। ठीक है, अब 28 एक 29, 29 में से जब 80 को घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 51। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब ये जो 7 है ना, सबके बटे में डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि x y और z बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 बटे 7, 10 बटे 7, इसी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 38 बटे 7। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 51 बटे 7। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर जो हम लोग तुलना करें x और y और z का, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10 बटे 7।
y बराबर क्या हो जाएगा 38/7 और z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 51/7। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखें। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यह बच्चों आपका अगला क्वेश्चन 0 से π/2, ठीक है, x/sin x प्लस cos x dx का मान याद कीजिए। ठीक है बच्चों, मान लेंगे i बराबर 0 से π/2 x/sin x प्लस cos x dx। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अभी क्या करा जाए बच्चों, प्रगुण 4 लगाइए, प्रगुण 4 या प्रॉपर्टी 4 से। ठीक है, प्रगुण 4 लगाते हैं तो i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 से π/2। अब जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, लिखेंगे क्या π/2 माइनस एक्स बटे में साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और dx तो चल रहा है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करते हैं i बराबर, अभी देखिए 0 से π/2 माइनस एक्स बटे में साइन, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा। ठीक है, और dx। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को प्लस कर लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कहाँ है देखिए, यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में हर देखिए दोनों का समान है। ठीक है, तो ऊपर ये क्या हो जाएगा ये प्लस ये। ठीक है, चलिए करते हैं i बराबर 0 से π/2। ठीक है बच्चों, ये ऊपर की वहाँ क्या था x था, x प्लस π/2 माइनस एक्स, अब बटे में हो जाएगा बच्चों साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, dx चल रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस π/2 को ले लीजिए बाहर, π/2 को जब बाहर ले लेंगे ठीक है क्या हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, अब कुछ नहीं बचा, एक बचा है, 1 बटे साइन x प्लस कॉस x dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, एक फॉर्मूला का यहाँ पे लगेगा i बराबर π/2। ठीक है, 0 से π/2 1 अपॉन, देखिए साइन x क्या होता है बच्चों 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, 2 tan x बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, और dx तो चल ही रहा है। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं, चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो आई जुड़ा है बच्चों तो यहाँ पे 2i हो जाएगा। ठीक है,
ये आई, इधर भी आई था उधर भी आई था, आई आई क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा i बराबर π/4। ठीक है, आई 2 गुणे 2 हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, 0 से π/2 1 अपॉन, देखिए दोनों का हर क्या है, समान है। ठीक है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा ऐसे ही, 2 10 x/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, बट्टे में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, ऊपर में ये गुणा हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, i बराबर π/4 0 से π/2। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 बटे में 2 10 x/2 प्लस 1, जी 1 को इधर ही ले लेते हैं, 1 प्लस, ठीक है इसको 1 कर लेते हैं, हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए i बराबर π/4 लिमिट 0 से π/2 तक। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से x/2 है तो हो जाएगा x/2, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 बटे में 1 प्लस 2 10 x/2 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 10 x/2 को a मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिएगा, माना 10 x/2 बराबर a। ठीक है, समीकरण नंबर इसको a मान लीजिए। ठीक है, 10 को ही क्यों मान रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका अवकलन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसका अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन जब करेंगे हम लोग तो 10x का क्या हो जाएगा बच्चों, 10 सेक स्क्वायर x/2 और 1/2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बराबर a का क्या हो जाएगा बच्चों, dA/dx, dA/dx हो जाएगा। ठीक है, इस x को इधर ले आइए, इधर गुणा करिए 1 में और 2 का गुणा इधर कर लीजिए। ठीक है, 2 का गुणा ऊपर कर लीजिए, इसका गुणा ऊपर कर लीजिए। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, ओवरऑल सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, बराबर 2dA। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर बी, समीकरण नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ माने थे तो अब लिमिट को भी हटाना पड़ेगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 जब रख देंगे, यहाँ x का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो 0/2 हो जाएगा, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, a बराबर भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0/2 माने 0। ठीक है, लिखेंगे जब x बराबर π/2। ठीक है, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट रख के देखते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ देखिए π/2 रखेंगे तो हो जाएगा π/4। ठीक है,
2 पहले से है तो 2 दूना हो जाएगा 4, पाई बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा a के, तो यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, अब 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट मिल गया हमको 0 और अपर लिमिट क्या मिल गया बच्चों 1। ठीक है, चलिए अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जो हम मान वगैरह रखते हैं यहाँ लिख लीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आई बराबर पाई बाई 4, देखिए समीकरण 3 यही है, यह समीकरण आपको मैं दिखा देता हूँ बच्चों, ये रहा समीकरण नंबर 3। ठीक है, पाई बाई 4 और यहाँ देखिए सब ये मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ जहाँ 10x/2 है वहाँ a रखेंगे, जहाँ सेक स्क्वायर x है dx है वहाँ 2d रखेंगे। ठीक है, चलिए पाई बाई 4 लिमिट, अब देखिए लोअर लिमिट क्या था 0, अभी निकाले हम लोग 0, अपर लिमिट 1। ठीक है बच्चों, अब साइन सेक स्क्वायर x/2 की जगह पर क्या रखना था 2dA, क्या रखना था 2dA अपॉन 1 प्लस 2 10 स्क्वायर x/2, मतलब क्या रखना था हमको d, क्या रखना था बच्चों a, माने थे हम लोग 10x/2 बराबर a माने थे। ठीक है, और हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर x/2 था तो क्या बनेगा यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस 2 से इसको काट लीजिए 2 बार में। ठीक है, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आई बराबर पाई बाई 2 0 से 1 लिमिट, यहाँ ऊपर हो जाएगा बच्चों 1 बटे, देखिए इसको थोड़ा सा तरतीब में कर लेते हैं हम, माइनस अगर जो मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा देखिए a स्क्वायर। ठीक है, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2a और माइनस का 1 और dA चल रहा है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ i बराबर क्या मिल जाएगा पाई बाई 2 0 से 1, माइनस कॉमन है ऊपर है 1 अपॉन, माइनस कॉमन है। अब देखिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2a, देखिए माइनस का 1 यहाँ पर रहने दीजिए, एक काम करिए 1 से एक स्क्वायर से इसको जोड़ दीजिए और 1 स्क्वायर को क्या करिए घटा दीजिए, कोई उससे फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, जिससे कटेगा यही बचेगा और लास्ट में माइनस का 1 पहले से है। ठीक है, ये मैंने अपने से, देखिए ये हटाएंगे तो जो था वही बन रहा है, यही बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसका करने से क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे dA चल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए i बराबर क्या मिल जाएगा हमको 1 बटे में, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो माइनस का होगा। ठीक है, और माइनस का ये देखिए एक 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 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 1 2। ठीक है, और dA है यहाँ पे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। आहो ये देखिए मैं यहाँ भूल गया, यहाँ पाई बाई 2 और लिमिट लगाना 0 से 1। ठीक है बच्चों, तो अब फिर से कर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होगा पाई बाई 2 0 से 1। ठीक है, अभी देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में इसको a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ देखिए माइनस चल ही रहा है बच्चों, माइनस छूट रहा है, ये माइनस है यहीं पे, ठीक है, अंदर में समझिएगा, ठीक है, ये माइनस हमने रखा हुआ है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 को कड़ी में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं DA। फिर यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कि माइनस का एक काम करिए, अंदर में गुणा कर लीजिए, कन्फ्यूज़न कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो 1/, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक बच्चों। तो एक फार्मूला होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होता क्या है, 1/x² माइनस y² और dx बराबर होता है बच्चों 1/2x log x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ भी था a² माइनस b² था, ठीक है, x² माइनस y² था, तो मान यहाँ पे रख देते हैं I बराबर, तो लिमिट को अब हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो I बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से मैं लिख देता हूँ I बराबर 1/2 x का मान कितना था बच्चों, अच्छा π/2 बाहर था ना, π/2 बाहर तो था, π/2 बाहर था, ठीक है। 2 x का मान था कड़ी में 2, ठीक है बच्चों, log x का मान कितना था कड़ी में 2 प्लस y का मान कितना था t माइनस 1, ठीक है, बटे x कड़ी में 2 माइनस y, अब देखिए कितना था y का मान था t माइनस y, तो हो जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, जो ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस वाला प्लस कर देगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। और लिमिट जो है कहाँ से था, 0 से कितना था 1 था, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, I बराबर देखिए π/2 दूना 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, लॉग, अब t का मान यहाँ पे अगर जो 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कड़ी में 2, ठीक है, बट यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कड़ी में 2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, लॉग, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कड़ी में 2 है पहले से, यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा माइनस का 1, इसका मतलब पूरा 0 है तो हो जाएगा ये माइनस का 1, ठीक है, बटे में वही बात, यहाँ ये पूरा 0 होगा तो यहाँ क्या बचेगा कड़ी में 2 और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 1, लॉग 1 का मान क्या होता है बच्चों 0, ठीक है, ये माइनस यहाँ बाहर ले लेंगे अगर जो, ठीक है, ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा I बराबर माइनस का π/4√2, 4√2, ठीक है, बचेगा क्या, लॉग कड़ी में 2 माइनस 1 बटे कड़ी में 2 प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए,
बार 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 प्रैक्टिस करिएगा, तब जा कर के ये आपका क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी घर पे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।